इज ट्रंप लूजिंग कंट्रोल? देखिए, पोजीशन ये है कि अभी भी हॉर्मोस पे कोई फैसला नहीं हुआ। मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेंसडे को होगा, थर्सडे को होगा, फ्राइडे को होगा, शनिवार भी निकल गई। अब अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। अभी भी ट्रंप साहब लटके हैं कि ऑर्डर बन रहा, ऑर्डर बन गया, वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी नियर, टाइप हो रहा, टाइप का रिबन कट गया, प्रिंटर में कार्टलेज खत्म हो गई, कंप्यूटर हैंग हो गया। आई डोंट नो व्हाट ऑल क्रैप दे आर टॉकिंग अबाउट, बट देयर इज नो डील। क्योंकि डील ना होने के फंडामेंटल रीजंस हैं। देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन देम। और जो ट्रंप को अब प्रेशर पड़ रहा है, ट्रंप को प्रेशर ये भी पड़ रहा है कि बॉस यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। मेरे हिसाब से, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस गया और पूरे मिडल ईस्ट की इकोनॉमी गई, पूरे मिडल ईस्ट की इकोनॉमी बर्बादी की तरफ जा रही है, और यही यहां हो रहा है। ट्रंप इंटेंशनली चीजों को डिले कर रहा है। ट्रंप का कंट्रोल लूज हो रहा है, क्योंकि अभी जो बात हो रही है ओमान और ईरान के बीच हो रही है, और यहाँ टेक्निकली देखें अमेरिकन का कुछ लेना देना नहीं। और ईरान जिस हिसाब से अमेरिका को जलील कर रहा, मुझे मतलब आई डोंट नो हाउ कैन दे टेक दिस। उस हिसाब से मैं, अमेरिका तो कुछ नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को गाली दे रहे हैं, अमेरिकन को गाली दे रहे हैं, एंड द रेटोरिक इज ऑन। हाँ, बट बल्टवे बाय द वे, मुस्तफा का वाला एंगल अभी भी लटक रहा। मुस्तफा का क्या, वो खबर कभी भी कंफर्मेशन में हो सकती, हो सकता खबर हो गई हो, बस कंफर्म ना कर रहे हो। तो यहां पे एक मसला ये हो रहा है। अब अगर आप देखें आज ट्रंप का कंट्रोल लूज हो रहा है। ट्रंप अगेन कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर ट्रंप के जनरलों ने उन्हें एक बात बोली है। ट्रंप के जनरलों ने बोला, देखो साहब, दो तरीके लड़ने के। जो आप टिक टिक वाली लड़ाई करते हो ना, स्कर्मिश, लिमिटेड मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे कुछ नहीं होगा। आप एयर बॉम्बिंग करोगे, आप बॉम्बिंग करोगे, ईरान और कमजोर होगा। इससे ज्यादा आप कमजोर ईरान को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको एक बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अटैक करना पड़ेगा, और बहुत डिफरेंट हथियार यूज करने पड़ेंगे। तब आप ये युद्ध जीत सकते हैं। सेम हथियार, सेम टैक्टिक, यू आर वीकनिंग ईरान, बट इससे पीछे वीक करके करोगे क्या? भाई, अगर 70% पे ईरान वीक हो गया तो 70 से 75 हो जाएगा, बट द एफर्ट इन्वॉल्व विल बी वेरी हाई एंड इट विल नॉट गिव अस द रिटर्न्स। But if you want to, now you have to decide, Mr. President, you want to weaken the Iran or you want to win the war. अगर आपको weaken the Iran करना, you may get off the ramp. If you want to win the war, you have to take a different ramp. एक बहुत बड़ा आपको अटैक और बहुत तगड़ा अटैक करना पड़ेगा, जिसके लिए हर विकल्प के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके एलाइज ऑलरेडी हिल गए हैं, आपका मिडिल ईस्ट में पूरी हिसाब किताब हिल गया, और कहीं ना कहीं आप डाइन क्राइन हो या कोई भी हो, रणनीति फिर से लिखनी पड़ेगी। इसराइल को पूरी छूट देनी पड़ेगी। मोसाद के हाथ पैर नहीं बांध सकते आप, मोसाद वालों को नहीं रोक सकते आप। आपके सारे पार्टनरों ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है। मतलब आपके जो पार्टनर है, उन्होंने आपके मुंह पे लिटरली थप्पड़ मार के वो निकल गए, और आप कुछ नहीं कर पाए। आपके हाथ में घंटी पकड़ा दी उन्होंने। और सऊदियों ने आपके साथ सबसे बड़ा ड्रामा किया, और सऊदी आपका सबसे तगड़ा पार्टनर था। अभी तो यहां तो इतनी बातें हो रही, वो कह रहे हैं यार ट्रंप की जरूरत क्या है, ट्रंप की तो जरूरत 3 ही मिनट, 100 मिनट, निकलो यार अमेरिकन को निकालो। ये अमेरिकन को निकालो, पूरे मिडल ईस्ट में बात चल रही है, बट इसके बड़े इंप्लीकेशन होंगे, मैं उस पर आने वाला हूं। तो सबसे पहले जो पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा इस अध्याय में, वो ये है कि ट्रंप इज लूजिंग कंट्रोल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ट्रंप का कंट्रोल नहीं, ओमान के हाथ में। ओमान और ईरान कह रहे डील आ रही, डील आ रही, अभी आ रही, कभी आ रही, तभी आ रही, बट डील का कोई नाम नहीं आ रहा हमारे पास। सो विल डील एवर हैपन? विल इट सस्टेन? विल इट बी सस्टेनेबल? नहीं। ईरान का ऑब्जेक्टिव है 10-15-20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीना खींचो, 10-20 बिलियन डॉलर का तेल बेचो, माल अंदर करो, फिर ठोकेंगे इनको। और आपके जो अलायंस हुई है, उसके बाद चीजें बिल्कुल 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 बदल गई है, बिल्कुल चीजें हिल गई है, और बिल्कुल चीजों ने एक नया रुख ले लिया है। यहाँ ट्रंप साहब परेशान हो रहे कि यार ये जो इंटरसेप्टर नहीं है, इसकी बात किसने लीक कर दी। उन्होंने पहले पीट हेक्सेट की तो तारीफ की है, बट आई थिंक दैट इज फेयर एनफ। बट अब उन्होंने एक प्रोब लॉन्च किया, भाई एक प्रोब लॉन्च करो कि इन्फॉर्मेशन गई कैसे। अब आप प्रोब लॉन्च करें या कुछ करें, इन्फॉर्मेशन तो बाहर गई ना सर। और उसके बाद प्रोब का आउटकम क्या होगा, आप रिजल्ट कब करेंगे, बट आपका जनरल कह रहा है यू चेंज द रैम्प, यू कैनॉट विन द वॉर ऑन द सेम रैम्प। आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, आपको खुल के खेलना पड़ेगा। क्या आप खेलने के लिए तैयार हो? खबर तो ये भी आ रही है कि सऊदियों के पास इंटरसेप्टर थे, दे यूज ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम। तो 80% इंटरसेप्टर अगर यूज हो गए तो आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते। टिक टिक वाली लड़ाई नहीं खेल पाओगे, 5 डे मैच वाला काम नहीं है। अगर आपको खेलना है तो T20 के हिसाब से खेलना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? पहले सवाल ये आता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की नेगोशिएशन में आपका रोल ही नहीं है। तीसरी बात,
आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अब कितनी वायबल है? क्योंकि अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, एक मुझे याद है मैंने एक पिक्चर देखी थी कुछ साल पहले, उसमें एक डायलॉग था कि एक सऊदी में कुछ जॉइंट ऑपरेशन करना होता है अमेरिकन को, तो वो कहता है आर यू डू यू श्योर वी वांट टू ऑपरेट इन सऊदी? कह रहा हमारा जो ऑयल आता है उसका 50% तो सऊदी से आता है, पर्शियन गल्फ से, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी चलती है। और आज के डेट में परिस्थिति ये है कि सऊदी का इंपोर्ट तो अमेरिका इज नॉट इवन $1। $1 का भी सऊदी से अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पूरा खेल खत्म, तेल कुछ नहीं आ रहा। तो मोहम्मद बिन सलमान इज वरीड, उसकी इकोनॉमिक करंट, और उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट कस्टमर्स इज ऑफ द मार्केट। और आपको मैंने कल बताया था भारत का 67% गैस अभी एलपीजी अमेरिका से आ रही, 67%। और आपका तेल ऑयल गैस मिला के 60, 70, 80% अमेरिका और रशिया से आ रहा। सो इट हैज मूव टू द क्रिश्चियन ब्लॉक, थैंकफुली सो, बिकॉज एटलीस्ट दीज पीपल बिलीव इन दिस लाइफ, नॉट लाइफ आफ्टर डेथ। ये इस जहान वाले लोग हैं, अगली दुनिया वाले लोग नहीं है। तो एटलीस्ट दैट इज अ गुड न्यूज अबाउट इट। तो यहाँ पे चीजें खराब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, ट्रम्प कुछ भी कह रहे हैं। अब जरा हॉर्मोस पे बात करते हैं। हॉर्मोस क्या क्या कहानी है भाई? देखो हॉर्मोस, मैं आपको साल भर पहले कहा, मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा हॉर्मोस विल बिकम यूजलेस, इट विल बिकम रिडंडेंट एंड इट विल बिकम क्रैप। हॉर्मोस के जाने का मतलब पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी लगभग लगभग दम तोड़ेंगी, और धीरे धीरे स्लो स्लो उसका दम तोड़ रहा है ट्रम्प। आज स्कॉट बेसेंट कहता हॉर्मोस क्या क्या यार, हॉर्मोस तो 2-3 साल में इरेलीवेंट हो जाएगी अगर ये लोग पाइपलाइनें नहीं निकालेंगे वो इसराइल से, तो हॉर्मोस का रेलेवेंसी खत्म है, हॉर्मोस इज इरेलीवेंट। ये स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, और ये मैं आपको कह रहा था शुरू से। सो बेसिकली जिस हॉर्मोन्स को ईरान लेवरेज बना रहा है और जिस हॉर्मोन्स को लेके सारी गेमें चल रही, पर वो हॉर्मोन्स का लेवरेज कितनी देर तक रहेगा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। सो इफ हॉर्मोस इज गेटिंग इरेलीवेंट, द इकोनॉमी ऑफ मिडिल ईस्ट इज गेटिंग इरेलीवेंट, क्योंकि तेल का मार्केट ऑलरेडी अमेरिका ने मूव कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, सऊदी से इंपोर्ट टू अमेरिका इज जीरो, सऊदीज एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका इज जीरो, कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। So it's a big trouble what Mr. Mohammed bin Salman is getting into. अब जरा बात करेंगे मक्का अलायंस की। मक्का अलायंस में क्या, मक्का अलायंस में बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बात हुई। पहले शुरू करूंगा अब्बास अराची से। अराची कह रहा है कि भैया मक्का अलायंस एक वो प्रकरण है जो आपको ये बताता कि अगर दुनिया भर के मुसलमान एक साथ आए, अगर दुनिया भर के मुसलमान एक साथ आए तो कोई भी मुसलमानों को हरा नहीं सकता, कोई भी शक्ति मुसलमानों को हरा नहीं सकती, और कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती। तो बस साथ आना पड़ेगा, अपने आपस के मतभेद भुलाने पड़ेंगे। काश इट वाज सो इजी, अब बुलवाना, और हम किसी को भी देख सकते हैं। तो ये अराची कह रहा। अराची क्यों ऐसा कह रहा है? देखिए टेक्निकली जो अलायंस है सऊदी, तुर्किया और आपका पाकिस्तान, दिस इज अगेंस्ट ईरान। अभी हूतियों का अटैक हो, अभी हूतियों का अटैक हो, और अभी हिजबुल्लाह का अटैक हो, या अभी शिया मलेशिया का अटैक हो, दिस इज अगेंस्ट ईरान। और ईरान से लड़ने या उसके प्रॉक्सी से लड़ने के लिए अलायंस बना, और अब ईरान ये समझ गया अलायंस बना, तो कराची इसको डिप्लोमेटिकली घुमा रहा, कह रहा दुनिया भर के अगर मुसलमान एक साथ आए तो हम काफिरों को दिखा देंगे, मुसलमानों को कोई नहीं हरा सकता, ये है वो है ये सब। तो ये कराची का स्टेटमेंट है। फिर आते हैं मैसूद पेजेस्किन। मैसूद पेजेस्किन ने एक और बड़ा छक्का मारा। वो कहते हैं भाई साहब ऐसा है कि शिया सुन्नी का कोई फर्क नहीं होता। पहली बार पेजेस्किन तैयब अर्दोगन वाली बात कर, अगर शिया सुन्नी का कोई फर्क नहीं होता, हम सब एक ही हैं, हम सब मुसलमान हैं, एंड प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स बाउंड अस टुगेदर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बाकी शिया सुन्नी का बैर कुछ नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, और हमें सबको एक साथ आना चाहिए। और इस पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा है, इस पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो हमें खुद करनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम्स विल डू द सिक्योरिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट। इसमें किसी भी फॉरेन पावर या फॉरेन एंटिटी का कोई रोल ही नहीं है। तो सीधा सीधा अमेरिका के पिछवाड़े पे लात कि भैया अमेरिका यहाँ से निकलो, आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, वी डोंट नीड यू हियर, वी डोंट नीड एनी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस। वो रशिया भी होता, वो चाइना भी हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट का जो भी इकोसिस्टम है वो मुसलमान चलाएंगे, या किसी और की जरूरत नहीं है।